नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 11 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ एलडीसी का, उसमें क्या कट ऑफ रहेगी। सबके मन में जिज्ञासा होगी, क्योंकि हमने पिछली बार सीईटी वाली कट ऑफ दी थी, आज और भी कट ऑफ दे रहे हैं, तो काफ़ी नज़दीक गई थी, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। और वीडियो जो आप देख रहे हो, क्लास जो देख रहे हो, उसमें आप अपना कमेंट जरूर डालें कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं कट ऑफ में। तो इससे और बच्चों को भी आसानी मिलेगी कि बच्चे जो हैं वो एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। आप अगर संगणक वाली कट ऑफ वाला वीडियो देखोगे तो बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ गए, तो उनको भी अपने आप ही अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ, जो सर बता रहे हैं वो कट ऑफ और मेरे मार्क्स या दूसरे व्यक्ति के कितने मार्क्स आ रहे हैं किस कैटेगरी में, तो उससे भी एक बहुत बड़ी मदद मिलती है बच्चों को भी। और यहाँ तो बात है टाइपिंग टेस्ट भी करना है आपको। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है ये 2024 की जो वैकेंसी है 3433 नॉन टीएसपी पदों पे और 764 जो पद हैं वो टीएसपी के हैं। तो इस प्रकार ये जो वैकेंसी है 4197 पदों की है, यानी लगभग 4200 पद हम कह सकते हैं, 4200 पदों पे वैकेंसी है। अगर तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो जो 2018 की वैकेंसी थी, ये वैकेंसी 10,106 पद, या टोटल हम बात करें 11,255 पद, यानी बड़ी वैकेंसी थी ये। लेकिन 2024 वाली जो वैकेंसी है इसकी तुलना में उतनी बड़ी नहीं है। तो एक तो चीज़ अपने को माइंड में ये रखनी होगी। लेकिन साथ ही साथ हम बात करें इस पेपर की, तो भाई नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल नो डाउट, ये पेपर जो है ये इजी था। लेकिन इस इजी के साथ जब हम एलडीसी सीईटी इनके पेपर की बात करें तो मैं कह रहा हूँ आप इसको मीडियम आंकिए। मीडियम क्यों आंकिए? क्योंकि ये जो पेपर का जो पैटर्न है, ये पेपर का पैटर्न देखिए, एक तरफ फर्स्ट पेपर में आ रहा है जीके और आ रहा है साइंस, जीके में करंट भी शामिल है, और आपके आ रहा है मैथ्स, और मैथ्स भी एडवांस मैथ आ गई उसमें, और जीके में कुछ सवाल जो थे आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो ई वाला जो नया चालू किया उसका उपयोग करके आए। तो 10 सवाल बच्चों के वेरिएशन में उस ई वाले के इसी कारण आ गए, कुछ सिलेबस में नहीं थे, वो पढ़ के नहीं गए, वो आगे एडवांस मैथ बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, आ गई। तो इस तरह से जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश, और जो पेपर का पैटर्न था वो आप देख पा रहे हैं कि 100 मार्क्स के फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स का सेकंड पेपर था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर जो है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट बन गए, तो इसलिए आप इसको ईजी नहीं मानकर लेवल माने इसका मीडियम में इसीलिए बोल रहा हूं इसको, क्योंकि जिस बच्चे का अगर हिंदी बढ़िया है तो जरूरी नहीं है कि उसकी इंग्लिश बढ़िया हो। जिस बच्चे की साइंस मैथ अच्छी है उसको जीके कम आ रहा है या हिंदी इंग्लिश में उतनी पकड़ नहीं है। ये तो एक रीट एग्जाम होने के कारण बच्चे जो हैं वो दो लैंग्वेज लेने के कारण, जीके के कारण थोड़ा सा सीईटी में और एलडीसी में दबाव महसूस हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसका भी बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट मिला है। तो हम ये जो कट ऑफ देख रहे हैं ये उन 11,000 पदों की है जो 2018 में हुई थी, और उनमें जो फाइनल कट ऑफ थी वो 220 गई थी। फाइनल कट ऑफ यानी टाइपिंग टेस्ट के बाद। ये टाइपिंग टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा क्या कैसे रणनीति रहनी चाहिए अपनी। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको बिल्कुल मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक बच्चा है जिसके 125 मार्क्स हैं, 125 मार्क्स आ गए हैं, और दूसरा बच्चा है उसके 135 मार्क्स हैं। अब ये दोनों बच्चों को अधीनस्थ बोर्ड ने, मैं जो कट ऑफ दूंगा उसके हिसाब से बुलावा आया है ना, चलो बुलावा आया है, अधीनस्थ बोर्ड ने बुलाया है कि टाइपिंग टेस्ट लेना है। अब 125 वाले मार्क्स वाले बच्चे ने क्या करा, जोरदार की तैयारी करी और टाइपिंग टेस्ट में एक्सीलेंट, हम कह सकते हैं 98 का 99 पॉइंट तक कुछ बच्चों के आए हैं। तो ये पॉसिबल है, अगर आप मेहनत करोगे तो सारा पॉसिबल है। और दूसरी तरफ उसी टाइपिंग टेस्ट में हम बात करें तो जो 135 रिटर्न में लाया था बच्चा, उसने 80 मार्क्स ही लिए। अब जब फाइनल मेरिट बनेगी तो इसके जो टोटल बन रही है वो बनी 223, और इधर जो टोटल बन रही है वो बन रही है 215। अब सिलेक्शन किस बच्चे का होगा, या अच्छा सिलेक्शन तो 223 वाले का होगा और उसको अच्छा डिपार्टमेंट और होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ ये जो सारा खेल अब डिपेंड है वो टाइपिंग टेस्ट का है। अब टाइपिंग टेस्ट में आपको जब तक आपकी कट ऑफ नहीं आती, रिजल्ट नहीं आता इसका, तब तक आप स्पीड बढ़ाइए और बाद में किसी अच्छे टाइपिंग सेंटर पे जाके दक्षताओं पे काम कीजिए। क्योंकि जो हमने बात की कि टाइपिंग टेस्ट होना कितने का है, 25 नंबर जो है वो गति के हैं, 25 नंबर दक्षताओं के हैं।
25 नंबर गति के है, 25 नंबर दक्षताओं के, इसका मतलब 50 + 50 100 मार्क्स की आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, तो उस पर आपको जरूर ध्यान देना है। आगे हम बात करें इस पे, जो कट ऑफ है हमारी 2018 में कट ऑफ ये रही थी 220 फाइनल कट ऑफ थी। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्जाम के बाद की कट ऑफ और टाइपिंग टेस्ट से पहले, एग्जाम के बाद की कट ऑफ और टाइपिंग टेस्ट से पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। तो एग्जाम के बाद जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलावा आएगा उनकी कट ऑफ हम चर्चा कर रहे हैं। भाई पेपर जो है मैंने कहा कि इजी था, पोस्ट कम है लेकिन मीडियम बन जाता है। दूसरा, लगभग 76 से 75,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, लेकिन मैं आपको बड़ा आंकड़ा देता हूं, जयपुर के अंदर अकेले जयपुर में 23,000 बच्चे बैठे हैं, 23,000 बच्चे अकेले जयपुर में बैठे हैं और इनकी उपस्थिति 70% रही है। बाकी जो अदर संभाग है वहां पर उपस्थिति 70 से 75% के आसपास रही है, यानी ओवरऑल इस एग्जाम की जो उपस्थिति अटेंडेंस है बच्चों की वो 25% तक गिरी है। मैं क्या 25 से 30% तक गिरी है। अब ये क्यों गिरी है? क्योंकि बच्चों ने रीट में सिलेक्शन पाए हैं, बच्चों ने सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन पा गए जो सीईटी पास थे, जो बच्चे सेंटर में सिलेक्शन पा गए, बैंक में बन चले गए, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों ने एफिशिएंसी देखने के लिए टेस्ट दिया था। तो बहुत सारे जो क्रीम बच्चे थे वो इस टेस्ट से आउट एग्जाम देने से रह गए या दिया नहीं है। तो 25% अटेंडेंस कम हो गई वैसे ही। और वो कौन सी, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, वैकेंसियों में पोस्टिंगें मिली है इस दौरान सीईटी एग्ज़ाम से लेकर कल के एग्ज़ाम तक, तो वो जो अच्छे मार्क्स वाले काफ़ी सारे बच्चे थे वो अलग हुए हैं। इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर और डिले हुई तो कुछ बेनिफिट और मिलेगा। तो लेकिन अपना तो ये डिले नहीं हो। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए किन किन को बुलाया जा सकता है? तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में जो बच्चा है, देखो पिछली बार जो 220 ला रहा है, लेकिन वैकेंसी भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि उसके अंदर उस बच्चे के जो है वो 11,000 से अधिक पोस्टें थी, लेकिन अब की बार 4200 पोस्टें, ये भी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इनको अंदाजा होते हुए जिस बच्चे के, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 200 मार्क्स में से जनरल का अगर कोई बच्चा है और उसके 125 मार्क्स आ रहे हैं, 125 से 135 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, उस बच्चे को जनरल में टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलावा आ जाएगा, इजी गोइंग आ जाएगा। फीमेल में ये आंकड़ा 10 नंबर और डाउन आ जाएगा। फीमेल में तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स देखे, फीमेल की संख्या थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम है। जो मेल है, जो 15 गुना से अधिक संख्या आई है वो मेल में आई है। तो 125 से 135, लेकिन फीमेल में आंकड़ा और डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी हमारी स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट है, वो मैथ्स को कम पसंद करती है ना, जो साइंस वाले बच्चे उनके अलावा, तो वो भी मामला डाउन रहेगा। तो जनरल में अपन बात करें तो 125 से 135 का आंकड़ा यहाँ जाने का अनुमान है। उनको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें जनरल के बाद में, ईडब्ल्यूएस की बात करें जनरल में, तो ईडब्ल्यूएस में वो बच्चे जिनके मार्क्स 120 से 125 हैं, 120 से 125 है, उनको भी टाइपिंग टेस्ट का श्योरली बुलावा आएगा, श्योरली बुलावा आएगा। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो देखो उस समय में इनमें क्या है, ओबीसी उस समय नहीं थी, ईडब्ल्यूएस नहीं थी, ओबीसी थी। तो ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो वही आंकड़ा जो 118 से 120, 125 का आंकड़ा जो है वो ओबीसी के अंदर आने वाला है। लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सिमिलर सेम पेज पे रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें एससी की, अगर हम बात करें एसटी की, तो एक बड़ी टूट अपने को देखने को मिलेगी। 200 में से जिस बच्चे के 108 से लगाकर 120, 118 भी पर्याप्त है, तो 108 से 118 वाला जो बच्चा है एससी का, वो टाइपिंग टेस्ट के लिए उसका बुलावा आएगा। ये टाइपिंग टेस्ट की बात करें, हम फाइनल कट ऑफ की नहीं कर रहे हैं, इसके बाद में आपके मार्क्स जुड़ने हैं। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में तो जिसके 100 मार्क्स हैं, 110 100 में से, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 200 में से दोनों पेपर के, वो बच्चा टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जोर शोर से चालू करे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलावा जरूर आएगा। तो ये हमारे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ है, जिसमें जनरल में 125 से 135 जा सकती है, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 120 से 125 रह सकती है। ओबीसी जो है वो 118 से 125 ±5 की संभावना है, और गर्ल्स में थोड़ी सी कट ऑफ जो है हम जो बता रहे हैं उससे और टूट रहने की संभावना है।
तो ये हमारा एक अनुमान है। जो पिछली वैकेंसी पिछली सीईटी में ये सही निकला था, लगभग 25% बच्चे 30% बच्चे नहीं बैठे हैं एग्ज़ाम में, वैकेंसी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसको देखते हुए जोर शोर से जुड़ जाइए तैयारी के लिए। आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से चालू कीजिए। जब तक कट ऑफ आती है तब तक घंटे 2 घंटे कम से कम पर्याप्त रहेंगे, लेकिन स्पीड बढ़ाइए। और जैसे ही आपका कट ऑफ आ जाती है तो आप किसी सेंटर पे जाइए और वहाँ टाइपिंग टेस्ट कीजिए। अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए किस तरह का नया मिले, एक पुराना मिले, एक मीडियम मिले, किस टाइप का मिले, तो आप अलग अलग पे उसको टाइपिंग कीजिए। जुड़े रहिए दिशा राइज से। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।